Hello guys, welcome back to our channel CDS Nama, and this is going to be the second part of our Indian Geography series. इसमें हम सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं एंड टुडे वी विल स्टार्ट द फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। और फिजियोग्राफी में भी हम आज देखेंगे हिमालयास का पार्ट। नाउ यार, एक चीज़ देखी होगी कि इंडिया में पहाड़ भी है, इंडिया में रेगिस्तान भी है, इंडिया में बीच भी है। सो अलग अलग तरीके के लैंड फॉर्म्स है। सो do you know that how these landforms are formed? So देखो, ये अपन फिजिकल ज्योग्राफी में भी करेंगे, बट यहाँ पे बता देता हूँ थोड़ा बहुत कि जो एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस होते हैं उनके कारण लैंडफॉर्म्स का फॉर्मेशन होता है। एंडो मतलब अंदर से, किसके अंदर से? अर्थ के अंदर कुछ वॉल्केनिक एक्टिविटी चल रही होती है, सिज्मिक एक्टिविटी, प्लेट्स का मूवमेंट होता है, तो उनके कारण क्या होता है? लैंडफॉर्म का फॉर्मेशन होगा। एक्सोजेनिक में आ जाएगा, इरोजन होगा, लैंडस्लाइड होती है, अर्थ। सो ये चीज़ें एक्सोजेनिक फोर्सेस में आ गई। सो इनके कारण क्या होता है? अपने लैंडफॉर्म्स में चेंजेस आते हैं, अलग अलग तरीके के लैंडफॉर्म्स बनते हैं। और वैसे ही हिमालयस बने हैं, वैसे ही नॉर्थ इंडियन प्लेन्स बने हैं, वैसे ही पेनिनसुलर इंडिया, कोस्टल प्लेन्स और आइलैंड बने हैं ना। एक चीज़ बता दूँ भाई, इंडिया के जो फिजियोग्राफी है उसमें जो सबसे ओल्डेस्ट पार्ट है वो है पेनिनसुलर इंडिया और सबसे यंगेस्ट है हिमालयास। सो एज यू कैन सी, दिस इज़ द मैप ऑफ इंडिया वेर यू विल फाइंड एवरी टाइप ऑफ लैंडफॉर्म। सो इतना डाइवर्स है। सो लेट्स बिगिन द लेक्चर इन विच वी आर गोइंग टू डू हिमालयास। सो हिमालयास यंग फोल्ड माउंटेन्स है। नाउ बिफोर वी रीड दिस, मैं एक चीज़ बताता हूँ। जैसे इस डायग्राम में देखोगे, एक क्या है, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ये दूसरी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। इंडिया के केस में जो यूरेशियन प्लेट है, ये भी कौन सी है? कॉन्टिनेंटल प्लेट है। और ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ये भी कौन सी है? कॉन्टिनेंटल प्लेट है। सो इन दोनों प्लेट के फॉर्मेशन टकराने से बना है हिमालयाज। ठीक है, इंडिया के केस में बता रहा हूँ, दोनों कॉन्टिनेंटल है। सो इसमें जो भारी वाली होती है वो सबडेक्ट कर जाती है। लेट्स जैसे कि ये जो प्लेट थी जहाँ पे ये पेन है मेरा, ये सबडेक्ट कर गई, जैसे देखो। सो भारी जो होगी वो सबडेक्ट करेगी। नॉर्मली देखो, अगर ओशनिक और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट टकराती है, सो ओशनिक क्या करेगी? आपकी सबडेक्ट करेगी, क्योंकि भारी कौन सी होती है? ओशनिक होती है। कॉन्टिनेंटल क्या होती है? थोड़ी हल्की होती है। बाकी वी विल डू इट इन फिजिकल ज्योग्राफी ऑल्सो। अभी के लिए देख लो कि जो हिमालयाज का फॉर्मेशन हुआ है वो यूरेशियन और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के टकराने से हुआ है, और इनसे जो लैंडफॉर्म्स बनते हैं उन्हें बोलेंगे फोल्ड माउंटेन्स। सो यू कैन सी, ये देखो, ये फोल्ड माउंटेन्स बन रखे हैं। सो हिमालयाज क्या है? यंग फोल्ड माउंटेन्स है। अगर आप स्टेटमेंट में ऐसे दे देगा कि ओल्ड माउंटेन्स है, ओल्ड नहीं है, कैसे यंग है। एज यू कैन सी इन दिस मैप, ये अपना हिमालयाज वाला पार्ट है। नाउ मूविंग ऑन, अगर देखो हिमालयाज को डिवाइड करें अपन हाइट के बेसिस पे, तो अपने 5 हिमालयाज बनेंगे: ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक्स और पूर्वांचल। अब देखो कहाँ पे क्या है ये देखते हैं। देखो, ट्रांस हिमालयाज में अभी देखेंगे आगे। सो दिस इज ट्रांस हिमालय: काराकोरम, लद्दाख, जश्कर, कैलाश, ये आपके आ गए ट्रांस हिमालयाज। देन ये ग्रेटर हिमालयाज, ये कॉन्टीन्यूस। ग्रेटर हिमालय वाली कौन सी है? कॉन्टीन्यूस रेंज है। ये देखो, नंगा पर्वत से लेके नमचा बरवा तक जाती है। देन आपका मिडिल हिमालय, जिन्हें लेसर हिमालयाज बोलते हैं, ये डिसकॉन्टीन्यूस है। ठीक है। और जो शिवालिक्स है वो सबसे लोअर मोस्ट है, और ये भी डिसकॉन्टीन्यूस है। ये एक के बाद एक पढ़ेंगे आगे। देन ये है कि शिवालिक्स वाला जो हिमालयाज हैं वो सबसे यंगेस्ट है। ट्रांस हिमालय पहले बने, सबसे ओल्डेस्ट कौन से हो गए? शिवालिक्स हो गए। और हाइट के बेसिस पे इनका डिवीज़न हो गया। और ये चीज़ अपन ने पढ़ ली कि हिमालयाज का जो ओरिजिन है वो टेक्टोनिक है। टेक्टोनिक मतलब प्लेट के मूवमेंट से। कौन कौन सी प्लेट हो गई? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और एक यूरेशियन प्लेट। सो नाउ मूविंग ऑन, फर्स्ट अपन चलते हैं ट्रांस हिमालय पे। नाउ ट्रांस हिमालय में देखो कौन कौन सी रेंज आती है, पहले ये मैप देखते हैं। सो दिस इज़ आर काराकोरम रेंज, देन बी लद्दाख,
डी सी जश्कर और डी कैलाश। सो जो कैलाश है वो तिब्बत में पड़ती है, ठीक है। सो ये याद रखना है कि कैलाश है तिब्बत में, और इसका नॉर्थ टू साउथ अरेंजमेंट पूछता है। सो क्या आएगा, सबसे ऊपर नॉर्थ में काराकोरम, देन लद्दाख, देन जश्कर और कैलाश। इट इज़ द नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ हिमालय, सम पार्ट ऑफ इट लाइज इन तिब्बत। क्या लाई करता है, कैलाश रेंज आपकी तिब्बत में लाई करती है। काराकोरम, लद्दाख, जश्कर एंड कैलाश आर द मेन रेंजेस ऑफ ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय इज़ द मेन पार्ट ऑफ यूरेशियन प्लेट। सो ये ट्रांस हिमालय है, ये यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है। खरदुंगला, खरदुंगला इज़ लोकेटेड ऑन द लद्दाख रेंज। देखो खरदुंगला एक वन ऑफ द हाईएस्ट मोटरेबल पास है, और ये किस पे, जो लद्दाख रेंज है, लद्दाख रेंज किसका पार्ट है, ट्रांस हिमालय का पार्ट है। सो उस पर क्या लोकेटेड है, खरदुंगला जो है, खरदुंगला मतलब माउंटेन पास। नाउ मूविंग ऑन, ग्रेटर हिमालय आता है नेक्स्ट अपना। सो ग्रेटर हिमालय देखो, यहाँ पे दुनिया की सबसे हाईएस्ट पीक मिलेगी तुम्हारे को, काफ़ी कंटिन्यूस है। कहाँ से स्टार्ट होता है, ये नंगा पर्वत से स्टार्ट होता है और नामचा बरवा तक जाता है, ठीक है। इन्हें हिमाद्री भी बोलते हैं। हिमाद्री क्यों, क्योंकि यहाँ पे अमरनाथ और भी तीर्थ स्थल है, ग्लेशियर्स हैं जहाँ से बद्रीनाथ वगैरह के ग्लेशियर्स, ये सब, इसलिए इन्हें अबोर्ड ऑफ गॉड बोला जाता है। और इन्हें इनर हिमालय भी बोले जाता है और सेंट्रल हिमालय, ये अलग अलग नाम हो गए। देन ग्रेटर हिमालय, सबसे हाईएस्ट माउंटेन रेंज जैसे मैंने पहले बोला, वो यहाँ पे मिलती है ग्रेटर हिमालय। फॉर एग्जांपल माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट किसका पार्ट है, ग्रेट हिमालयन का है, ट्रांस हिमालय का नहीं है, ग्रेट हिमालय। और माउंट एवरेस्ट पड़ता कहाँ पे है, मैंने प्रीवियस वीडियो में बोला था कि भाई नेपाल में तो है ही। कई लोग मैंने सुना है आंसर्स वो इंडिया में बताते हैं, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ यार, नेपाल। बाकी कंचनजंगा जो कि इंडिया की हाईएस्ट पीक है, सिक्किम में है, नंगा पर्वत, नामचा बरवा, ये इनकी कुछ रेंजेस हैं ग्रेटर हिमालय की। ना देखो, एक माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा करके बुलाते हैं, जिसका मतलब होता है गॉडेस ऑफ स्काई, और चाइना में माउंट एवरेस्ट को बुलाते हैं चोमलुंगा, मदर ऑफ वर्ल्ड। ना एक बार मैप में बताऊँ ग्रेटर हिमालय। सो ये दिख रहा है, ये पूरी रेंज देखो कितनी कॉन्टीन्यूस है। सो इस पूरी रेंज को क्या बोलेंगे, ग्रेटर हिमालय। मूविंग ऑन, चलो एक बार थोड़ा सा और बच रहा है। एंड बिटवीन द ग्रेटर हिमालयाज एंड द पीर पंजाल रेंज लाइज द वर्ल्ड फेमस, जो कश्मीर वैली है वो किसके बीच में लाया करती है, ग्रेटर हिमालय, और उसके साउथ में होगी कश्मीर वैली, और उसके साउथ में आपकी पीर पंजाल रेंज। एंड द फेमस डल लेक। कश्मीर हिमालयाज देखो, ये सबसे रियली इंपॉर्टेंट, दिस इज कारेवा फॉर्मेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो कारेवा जो फॉर्मेशन होता है वो कश्मीर हिमालयाज में होता है, ये इंपॉर्टेंट याद रखना है। कहाँ पे मिलते हैं कारेवा, कश्मीर में मिलते हैं। सो ये किसके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब जो सेफ्रोन है उनके कल्टीवेशन के लिए बहुत हेल्पफुल है कारेवा फॉर्मेशन। देन इसके अलावा कुछ पासेज यहाँ पे मिलते हैं। पासेज का नाम हुआ जोजिला। जोजिला कनेक्ट करता है आपको, जो श्रीनगर है उसको कनेक्ट करता है लद्दाख से। देन शिपकिला, जो आपकी शिपकिला, जो सतलुज रिवर है वो शिपकिला से एंटर होती है। बुर्जिला, बारालाचाला। देखो ये माउंटेन पासेस पे अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं आखिरी में, जो क्योंकि माउंटेन पासेस से भी एक क्वेश्चन आता है उसमें, उसे एक वीडियो में पूरा अपन कवर कर लेंगे। श्रीनगर है वो झेलम नदी पे सिचुएटेड है। ये तो एफकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट था। देन कमिंग टू द मिडल हिमालयाज। मिडल हिमालयाज ग्रेटर हिमालयाज के साउथ में है, ठीक है, और जम्मू कश्मीर से स्टार्ट होते हैं और अरुणाचल प्रदेश तक एक्सटेंडेड है। नाउ इट इज़ ऑल्सो नोन एज लोअर लेसर हिमालय, हिमाचल। सो इनका मिडल हिमालयाज का नाम लेसर हिमालय भी है, क्वेश्चन में लेसर हिमालय भी दे देगा। नाउ देखो, मैंने पहले बोला था कि ये रेंज क्या है, मिडल हिमालयाज क्या है, डिसकॉन्टीन्यूस है, तो इनको अलग अलग जगह अलग अलग नाम से बोला जाता है। जैसे नाग टिब्बा, ये मिडल हिमालय की पार्ट है रेंज का। मसूरी रेंज जो कि उत्तराखंड में है, ये भी मिडल हिमालयाज के पार्ट है। धौलाधार रेंज है वो हिमाचल प्रदेश में, वो भी मिडल हिमालयाज का पार्ट है। महाभारत रेंज है नेपाल में, वो भी मिडल हिमालयाज का पार्ट है। नाउ नियरली ऑल मेजर हिमालयन हिल स्टेशन है जहाँ पे अपन घूमने जाते हैं। भाई कुल्लू मनाली, भाई कोई बोले कि मिडल हिमालय जाना है, ऐसे मत बोलना इस बाहर की मनाली जाना है, मेरे को तो मिडल हिमालय जाना है, अगला समझ ही नहीं पाएगा। नाउ जब
पास्चर लैंड सिचुएटेड ऑन द साउथ ऑफ मिडिल हिमालयाज आर नोन विद डिफरेंट नेम्स। जैसे मिडिल हिमालयाज के साउथ में जाएंगे तो अपन को मर्ग्स मिलते हैं, जैसे कश्मीर में गुलमर्ग, सोनमर्ग, तनमर्ग। और अगर हिमाचल या उत्तराखंड में जाए तो हिमाचल में बुग्याल और पायल मिलेंगे आपको उत्तराखंड में। मूविंग ऑन, शिवालिक्स। सो सदर्न मोस्ट पार्ट हो गया अपना शिवालिक, और ये स्टार्ट होता है पोतवार से और ये ब्रह्मपुत्र वैली तक एक्सटेंडेड है। शिवालिक से सदर्न मोस्ट पार्ट है, और ये मैंने पहले बताया था शुरू में कि यंगेस्ट पार्ट है हिमालयाज़ का। यंगेस्ट पार्ट कौन सा है? शिवालिक्स, क्योंकि ये सबसे आखिरी में बना था। नाउ शिवालिक्स को अलग अलग जगह अलग अलग नाम से बोला जाता है। जम्मू हिल बोला जाता है जम्मू एंड कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में इसे डूंडवा हिल बोला जाता है, नेपाल में इसे चूरिया मुरिया बोले जाता है। चूरिया मुरिया याद रखना है ब्रो, चूरिया मुरिया पूछ लेगा क्या है। सो शिवालिक का लोकल नेम है, कहाँ पे? नेपाल में। अरुणाचल प्रदेश में कुछ हिल्स है जैसे दफलामेरी, रबोर, मिशमी, इन ये शिवालिक का ही पार्ट है। मूविंग ऑन, इट फॉर्म्ड आफ्टर हिमालय। देखो ये जैसे ये पहले कंटिन्यूस रेंज हुआ करती थी, है ना। सो अब यहाँ से जैसे मान लो ये रिवर आ रही है और ये आपका शिवालिक है। सो रिवर क्या करती है, अपने को पता है, पत्थर को भी काट देती है। सो इन्होंने क्या करा कि जो रेंज थी इसको काट दिया, ठीक है। इसके कारण अब वो ऐसे तो है नहीं इंस्टेंटली काट दिया होगा, कुछ समय वहाँ पे पानी डिपॉजिट हो गया होगा। सो वो पानी डिपॉजिट होने के कारण क्या हो गया, टेम्परेरी लेक्स बन गई, ठीक है। अब टेम्परेरी लेक्स बन गई, फिर उसके बाद में रिवर्स ने वो पत्थर काट दिए और अपना रास्ता बना लिया। तो रास्ता बनाने के बाद में वो जो पानी भर चुका था वहाँ पे प्लेन बच गया, प्लेन जो समतल ज़मीन बच गई, उन समतल ज़मीन को दून्स और दून्स बोला जाता है। जैसे देहरादून है हुआ आपका, देहरादून है ना, तो वो भी देख लो इसलिए फॉर्म हुआ था। अगर कोई पूछे तो भाई बता देना क्यों फॉर्म हुआ था। नेक्स्ट, मूविंग ऑन, पूर्वांचल। नाउ देखो जो हिमालयाज़ है, हिमालयाज़ का ही जो ईस्टर्न पार्ट है उसको पूर्वांचल कहा जाता है। कि ये देखो ये आपका है दिहांग गॉर्ज, ठीक है, मेरा जहाँ पे ये पेन है। सो यहाँ से हिमालय साउथवर्ड टर्न हो गया, ठीक है, और ये अलग अलग रेंजेस में डिवाइड हो गया। सो इसको क्या बोलते हैं, पूर्वांचल बोलते हैं। एक याद रखना है, ये अपने को गारो खासी जयंतिया दिख रही है मिज़ोरम। सो ये गारो खासी जयंतिया ये हिमालयाज़ का पार्ट नहीं है। ये क्वेश्चन में कभी कंफ्यूज करेगा, वही हिमालयाज़ का पार्ट नहीं है, ये पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट है। इसको अपन पेनिनसुलर इंडिया में पढ़ेंगे। देन म्यांमार में पूर्वांचल को क्या बोला जाता है, जैसे यहाँ पे क्या बोलेंगे इसको, अराकान योमा, क्या बोलेंगे, अराकान योमा। देन पटकाई बम, ये देखो आपको ये दिख रही है पटकाई बम हो गई अरुणाचल में। देन नागा हिल नागालैंड में, मणिपुर में मणिपुर हिल्स, मिज़ोरम में मिज़ोरम हिल्स, त्रिपुरा में त्रिपुरा हिल्स। ये क्या है, पूर्वांचल का पार्ट है। सो पूर्वांचल कहाँ से टर्न हुआ, दियांग गौर से, और हिमालयस का ही ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है पूर्वांचल। नाउ मूविंग ऑन, देखो पूर्वांचल इंडिया और म्यांमार के बीच में एक नेचुरल बाउंड्री लाइन की तरह भी एक्ट करता है, और गारो खासी जयंतिया पूर्वांचल का पार्ट नहीं है, पूर्वांचल का पार्ट नहीं है। ये किसका पार्ट है, पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट है। पेनिनसुलर इंडिया क्या है, सबसे ओल्डेस्ट पार्ट है इंडियन फिजियोग्राफी का। सबसे यंगेस्ट क्या है, हिमालयाज है, ठीक है। नाउ ये देखो मैंने मेरे काट के लगा दिया मेरे नोट्स में से। नाउ ये था, देखो हाइट के बेसिस पे डिवाइड कर दिया अपन हिमालयाज़ को। अगर अपन हिमालयाज़ को रीजनल डिवाइड करें, सर देखो पंजाब हिमालयाज़, कुमाऊँ हिमालयाज़, नेपाल हिमालयाज़ या असम हिमालयाज़। यहाँ से अपने नदी जा रही है ब्रह्मपुत्रा, ठीक है, ये जा रही है तीस्ता रिवर, और ब्रह्मपुत्रा से इधर वाले को क्या बोलेंगे, असम हिमालयाज़। ये पूरा इसको क्या बोलेंगे, असम हिमालयाज़। तीस्ता और यहाँ पे काली रिवर है, इसके बीच को क्या बोलेंगे, नेपाल हिमालयाज़। क्या बोलेंगे, नेपाल हिमालयाज़। देन काली और सतलुज के बीच का जो एरिया होगा उसे क्या बोलेंगे, कुमाऊँ हिमालयाज़। क्या बोलेंगे, कुमाऊँ हिमालयाज़। देन अपने इंडस और सतलुज, इसको बोलेंगे अपने पंजाब हिमालयाज़। ये रीजनल क्लासिफिकेशन है, अपने को याद रखना है हाइट के बेसिस पे, और ये भी याद रखना है, काफ़ी ये तो छोटा सा है। अब देखो सिक्किम के जो हिमालयाज़ हैं,
सिक्किम के हिमालयाज मतलब जो सिक्किम में जो हिमालयाज पाए जाते हैं वहाँ पे दुआर का फॉर्मेशन होता है। दुआर कह सकते हैं कि एक तरीके की सिल्क डिपॉजिट्स होते हैं, सिल्ट डिपॉजिट्स, जो जहाँ पे टी गार्डनिंग होती है। ठीक है, यहाँ पे जेपला ट्राइब, ये कौन सी ट्राइब है? सिक्किम ट्राइब का, सिक्किम में कौन सी ट्राइब मिलेगी? जेपला ट्राइब। सो ये सिक्किम हिमालयस का कुछ फीचर था। बाकी दिस वाज आवर लेक्चर ऑन हिमालयाज, जिसमें अपन ने कवर करे हिमालयाज ऑन द बेसिस ऑफ हाइट। हमने पाँच में डिवाइड कर रखा है, ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय एंड शिवालिक्स। और हमने एक एक करके पढ़ा, ट्रांस पढ़ा, फिर ग्रेटर पढ़ा, मिडिल पढ़ा, शिवालिक्स पढ़ा। शिवालिक्स सबसे ओल्डेस्ट है। पूर्वांचल क्या है? ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ हिमालयाज। अब हिमालयाज क्या है? यंग फोल्ड माउंटेन है, टेक्टोनिक ओरिजिन में है, और कौन कौन सी प्लेट के टकराने से बने हैं? दैट इज़ यूरेशियन एंड इंडो ऑस्ट्रेलियन। एंड ये फिजियोग्राफी में अपना हिमालयाज वाला पार्ट ख़त्म हो गया। एंड थैंक यू। We will do the next lecture on North Indian plains. Jai Hind.